हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन डिस्कस किया था। उसमें क्या है, अगर ए बी सी दिया है, 3 वेरिएबल या 3 टर्म दिया है हमारे पास, जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए इज टू बी इज एज बी इज टू सी। और उसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ये देखिए, जब हमारे पास 3 नंबर दिया हो या 3 वेरिएबल दिया हो, राइट। अब अगर हमारे पास 4 दिया हो तो उसको कैसे लिखेंगे? ए बाई बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ये जब 4 वेरिएबल या नंबर हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए, कंपोनेंडो आपको याद होगा क्या था? ए प्लस बी बाय बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। ये हमारा था कंपोनेंडो। और डिविडेंडो क्या था हमारा? ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। होप करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा कंप्लीट, तो आपको ये पता होगा कि ये कंपोनेंडो का फॉर्मूला है, मीन्स इक्वेशन है, और ये डिविडेंडो का है। तो जब हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर आ जाता है तो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? मीन्स कौन सा फॉर्म क्या हो जाता है? इस फॉर्म में हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो टुगेदर, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट। अब देखिए, एक कंडीशन है कि इफ A, B, C, D, E, F are in proportion and each ratio is same, तो ये क्या कह रहा है कि A बाई B बराबर B बाई C बराबर C बाई D बराबर D बाई E बराबर E बाई F। ये सारे प्रपोर्शन में थे और ईच रेशियो मीन्स each ratio a by b, b by c, c by d, d by e and e by f, ये सारे बराबर हैं। तो क्या होगा? ये इसलिए मैंने डिस्कस कर रहा हूं यहां पे क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इस पे 4 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। तो जब इस फॉर्म में कुछ आए हमारा रेशियो, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे सिंपली ब्रीफ अभी कर देता हूँ, अभी हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे इस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग एक कांस्टेंट के से, स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं और जो भी कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसको बनाएंगे, जिससे इस चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में तो हम उसमें फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देख कर ही आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी a इज टू b इज एज b इज टू c दिया हो तो वहां पर a और b को हम क्या कहते थे? मीन्स। एंड a एंड c वाज कॉल्ड एक्सट्रीम्स, ठीक है। और एक हमने फॉर्मूला भी देखा था। कौन सा फॉर्मूला? एक इक्वेशन हमने बनाया था, प्रोडक्ट ऑफ
means is equal to product of extremes, right? होपफुली आपको याद हो। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई करके इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए मीन टर्म हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x प्लस 5, राइट? तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 मीन्स, और a क्या दिया हुआ है, a हमारा है x प्लस 2 और x प्लस 9। देखिए आप लोग यहाँ दोनों b देखे कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो इसको मैं p कर देता हूं। ओके, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा मीन्स मतलब ये b एंड p बोथ आर गिवन x प्लस 5, तो इसलिए हमने मीन्स को मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए फास्ट करने के लिए आप इस फॉर्म में नहीं जाइएगा, ऐसे करके बहुत बच्चे निकालते हैं, ऐसे नहीं जाना है। हम एक एक वेरिएबल को, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस x इंटू 9 9x प्लस 2 इंटू 9 18, राइट? क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 5 10x प्लस 25, ठीक है? अब दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और साइन सेम है, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 11x को इधर ले आते हैं, माइनस 10x इक्वल टू 25 माइनस 18, राइट? तो x बराबर 7, वी गॉट द आंसर। समझ गए? कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा आ गया तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। सिंपल है, टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार आप लोगों को अगर फिर से टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम लोग ये जो हमने पढ़ा है उससे प्रूव करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा a is to b, if a is to b is as c is to d, prove that 2a plus 5b by 2a minus 5b equal to 2c plus 5d by 2c minus 5d। तब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर ऐसा कुछ दिया हो a is to b is as, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी बराबर c बाई डी, राइट? अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 बाई 5। तो अगर हमें मालूम है LHS और RHS में दोनों साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं आता है, तो हम ये कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 2a बाई 5b इक्वल टू 2c बाई 5d। आपको कुछ कुछ रिलेट कर पाएंगे। देखिए 2a है 2a ले आया हमने, क्यों 2 बाई 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, समझिए क्यों। क्योंकि यहाँ 2a था तो 2a लाने के लिए, यहाँ 5b था तो 5b भी आ गया, यहाँ पे 5d भी आ गया और 2c भी आ गया। तो हम कुछ कुछ पहुँच रहे हैं आंसर तक। अब देखिए वेरी सिंपली बाय अप्लाइंग
componendo and dividendo। ठीक है, क्या था ये? a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी, राइट। तो यहां पे क्या है? 2a बाई 5b इक्वल टू 2c बाई 5d। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2a मीन्स यहाँ पे जो ये पूरा 2a है वो इसके बराबर है, तो 2a प्लस b क्या है? 5b। सेम चीज लिख सकते हैं 2a माइनस 5b, क्या बराबर क्या हो जाएगा? 2c प्लस 5d बाय 2c माइनस 5d। तो यहां पे हमारा कौन सा कंसेप्ट आया जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है? अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टुगेदर। और इसके बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था। वो क्या था कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने भी टर्म से इन प्रोपोर्शन है और रेशियो सेम है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया था, इन टर्म को इक्वल कर दिया था, एक कांस्टेंट टर्म ले लिया हमने के, लेट करके के। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे और आराम से समझेंगे बिना हड़बड़ी के। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सॉरी ध्यान से देखेंगे और हम लोग इस पे अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x, y and z are in continued proportion, prove that x plus y whole square divided by y plus z whole square equal to x by z। अब इसे हमें इस वाले फंडे से प्रूव करना था। क्या था? a बाई बी बराबर b बाई सी प्लस बराबर c बाई डी इक्वल टू ई बाई। तो इसको हमें क्या करना था? एक टर्म से इक्वल कर देना था लेट करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूड है तो किस फॉर्म में रहेगा? एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं लेट, ये बराबर के, ठीक है। अब यहां से दो चीज होगा, पहला x बाई वाई बराबर के, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y बाई के, और y बाई जेड बराबर भी के है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? z के, राइट। अब देखिए y का वैल्यू अगर हमारा z के आ गया है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं y का, तो क्या हो जाएगा? z के स्क्वायर, z के मल्टीप्लाइड बाई के z के स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? LHS बराबर RHS। तो पहले हम क्या लेंगे? LHS लेते हैं। तो LHS से शुरू करते हैं। LHS में क्या है? x प्लस वाई होल स्क्वायर बाई वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट करते चलेंगे जो हमारा ये दो वैल्यू आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेम टर्म्स में लाना चाहते हैं, z z k वैसे में। यहाँ x और y अलग अलग है तो इसलिए हम लोग z और k के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? z के स्क्वायर, राइट, और y की जगह पे लिख सकते हैं kz या z के होल स्क्वायर हो गया, और y की जगह पे फिर क्या लिखेंगे? z के, और z के जगह पे z ही रह जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे सब जेड के सब में है, तो क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। बाय टेकिंग कॉमन, आराम से समझते चलेंगे। तो जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे पहले इसको और सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इसको हम यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड के, तो अंदर क्या बच जाएगा के प्लस 1, स्क्वायर का स्क्वायर ही रह जाएगा ये वाला, ठीक है। और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो जेड के प्लस 1, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए, मतलब ये था हमारा बाय टेकिंग कॉमन। अब यहां पे जब ऐसा आ गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर है, राइट, स्क्वायर को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर जो है, क्योंकि ये पूरा का स्क्वायर हो गया ना, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर के स्क्वायर और के प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर के प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा, जेड स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हमारा के स्क्वायर। तो LHS क्या हो गया हमारा के स्क्वायर, राइट। अब RHS में हमारा क्या दिया हुआ है, x बाई जेड, लेकिन यहाँ तो LHS के स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। x का वैल्यू क्या था, जेड के स्क्वायर, और z को ऐसे ही रहने देंगे, जेड कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा। तो हमारा हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, प्रैक्टिस हार्ड।